हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 12 के बारे में। इसमें बताया गया है क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में, यानी कि 165 बात करता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल की। क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस लागू होते हैं। क्लेम ट्रिब्यूनल्स में 2 या 2 से अधिक मेंबर होने चाहिए, जिसमें एक चेयरमैन हो और इसका मेंबर जज हो या जज बनने योग्य हो। इसमें सेक्शन 166 हमें एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन के बारे में बताती है। इसमें यह बताया गया है कि कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है, कौन सा व्यक्ति कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। जिसे इंजरी हुई हो वह एप्लीकेशन दे सकता है। जिस व्यक्ति को इंजरी हुई हो, जिस व्यक्ति को उससे तकलीफ हुई हो, वो यह एप्लीकेशन दे सकता है। या फिर प्रॉपर्टी का ओनर जिसकी प्रॉपर्टी रुइन हुई हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई हो, या फिर उसका कोई नुकसान हुआ हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यह एप्लीकेशन दे सकता है। यह उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन हो सकता है? उसके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उसमें उसकी पत्नी हो सकते हैं, उसके बच्चे हो सकते हैं। और एप्लीकेशन जो कंपनसेशन की दी जाती है वो विदिन 6 मंथ में दी जानी चाहिए, यानी कि 6 महीनों के अंदर अगर आपको कंपनसेशन पाना है तो आपको वहाँ पर एप्लीकेशन दे देनी होगी। फिर इसके अंतर्गत सबसेक्शन 167 बताता है कि ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन सर्टन केसेस, यानी कि वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 सर्वाइवर क्लेम्स आइदर MVA 1988 और WCA 1923। तो MVA मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में आया था, और WCA यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया था। यदि कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है और वह क्रेन से सामान इधर उधर कर रहा है, यानी कि सामान रख रहा है, और वह क्रेन का सामान मजदूर के सर पर गिर जाता है और मजदूर मर जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में दोनों ही मोटर व्हीकल एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दोनों ही वहाँ काम करेंगे, और इसके तहत उसके फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को, उससे हेल्प दी जाएगी। फिर आता है सबसेक्शन 168। वो यहाँ पर क्या बताता है? अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में। 168 अवार्ड ऑफ क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है। किसी भी केस में अच्छे से यहाँ पर हर्ड किया जाता है, यानी कि किसी भी केस को अच्छे से सुना जाता है। फिर ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी होती है, डिटरमाइंड अमाउंट फिक्स होता है कि अमाउंट कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो इस तरह से उस वर्कर को जिसने भी अपनी जान गंवाई है, उसके रिप्रेजेंटेटिव को एप्लीकेशन के तहत लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 30 दिनों के भीतर अमाउंट फिक्स करके दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लेम्स ट्रिब्यूनल, यानी कि जब भी कोई हादसे होते हैं तो हादसे के बाद रिप्रेजेंटेटिव को कितनी और कैसे हेल्प देनी है, किस तरह से उनको हेल्प मिलेगी,